लोग आज के डेट में यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ट्विटर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की डेट में ये एक तरीके का वेपन बन चुका है। ये केस जो है आप लोग को भारत के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे कम से कम 3 केसेस लगभग ऐसे हैं जिनके बारे में पता चल चुका है। मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि भाई साहब कोई भी अलार्मिंग कंडीशन नहीं है। हाँ, चाइना में कुछ चीजें ले रहे हैं वो अलार्मिंग कंडीशन पर, क्योंकि वहां पर चीजें ज्यादा हो रही है। पर हमारे देश में अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बताई जा रही है कि फैल कैसे सकता है कि किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आप लोग आते हैं, नॉर्मली खांसता है, छींकता है, उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो किसी के भी कांटेक्ट में आने से आप लोग बचिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई यहाँ पर, इसको आप लोग साइंस एंड टेक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बोला गया था ग्रेट थिंग्स अबाउट सोशल मीडिया, मतलब जो सोशल मीडिया आप लोग आज के डेट में यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ट्विटर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। आज की डेट में ये एक तरीके का वेपन बन चुका है उन लोगों के लिए जिनकी कोई वॉइस नहीं सुनता था, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता था। तो सोशल मीडिया के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो इसके बारे में बेस्ट थिंग ये है कि ये उन लोगों को आवाज दे रहा है आज की डेट में जिनकी कोई बात ही नहीं सुनता था। तो ये बेहतरीन एक कोटेशन होगी सोशल मीडिया के बारे में, ऐसे आ जाए लिखने के लिए। एथिक्स के अंदर में कोटेशन पूछी जा सकती है, और आंसर राइटिंग तो कोटेशन से आप लोग स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो यहां पर ये बात बोली गई है जॉन रॉनसन के द्वारा। क्यों डिस्कस कर रहा हूं इस कोटेशन को? क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसा ही टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कल भी बात की थी। कई सारे एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं, तो उसको मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारे टॉपिक इंक्लूड करके उसके साथ में बात करूंगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पत्रकार है, उनकी डेथ हुई। यहाँ पर उनकी जो बॉडी थी वो डाल दी गई एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, जो पानी की टंकी होती है, टैंक के अंदर में उनकी बॉडी मिली 3 दिन बाद। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने लोकल एरिया में एक माफिया थे, उनको यहाँ पर बेसिकली जो एक चैनल है उस पर उनको रिवील कर दिया था। तो ये है आज की डेट में जो पत्रकार होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो आर्टिकल 19 में भी आज की डेट में, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ए में भी आज की डेट में आप लोगों को सोशल मीडिया का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी आज के डेट में बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक की ओर, जो कि पहले बात करता हूं आप लोगों से जो सबसे ज्यादा छाया हुआ है, जो कि वायरस है। उसके बाद में बात करूंगा आप लोगों से फिर इस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। हाँ, सेफ्टी टैंक। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब टाइम से आ गए। पीठ थपथपा लेना यार, अच्छे से एंजॉय करिए शानदार तरीके से लाइफ को। और हाउस द जोश, जोश बिल्कुल अच्छे से रखिए जिंदगी में, क्योंकि जो काम आप लोग एनर्जी के साथ में करोगे, जो रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, वो आप लोग को और वैसे देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ भी करते रहिएगा। तो एनर्जी के साथ में चीजों को आप लोग को लेकर चलना है शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हर एक न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है आज की डेट में, अगर आप लोग इसको देखोगे। और ये है एक ऐसे वायरस के बारे में जिसके बारे में अब तक ये बोला जा रहा था कि भाई चाइना के अंदर ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत में नहीं है, चाइना के अंदर है। पर लेकिन अब आज की डेट में ये केस जो है आप लोग को भारत के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे कम से कम 3 केसेस लगभग ऐसे हैं जिनके बारे में पता चल चुका है। तो जब 3 केसेस अभी कर्नाटका और गुजरात से आ चुके हैं, जिनमें मुझे लग रहा है शायद 2 केसेस तो कर्नाटका से हैं और एक केसेस गुजरात से हैं यहाँ पर। और इस आर्टिकल में भी मेंशन कर रखे हैं एग्जैक्टली, देखो 2 केसेस हैं यहाँ पर कर्नाटका से और एक केस है यहाँ पर गुजरात से, और ये बच्चे हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन बताऊं क्या हो रहा है इस वायरस के बारे में और क्यों यहाँ पर इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, बल्कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो क्यों कह रही है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई डाउट भी ना रहे और आप लोग रियलिटी समझ पाए। क्योंकि कई सारे लोग ना पैनिक हो जाते हैं, यूट्यूब पे भाई साहब बड़े बड़े हमने लगाकर बता दिया ये वायरस खत्म कर देगा और ये वायरस निपटा देगा, क्या आ गया फिर से लॉकडाउन ना, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। इवन कल लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर में। मैंने कहा ये देखो कितने विरी लोग हैं भाई साहब। तो ये पूरा क्या है इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग इसको लेकर पैनिक ना हो और इसकी सिचुएशन को भी आप लोग समझ पाए। सबसे पहले तो इसको बोला गया है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है HMPV। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है चाइना के अंदर में, ये रेगुलरली रहता है। अब की बार में जो केसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रहती है, इतना उल्टा सीधा वो खाते हैं लोग आज की डेट में। कई बार ये लगता है कि चाइना के अंदर से मतलब कुछ भी निकल कर आ सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह कि चाइना में इसके केसेस बढ़ गए हैं और भारत के अंदर भी इसके केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। 3 केस ऑलरेडी इंडिया के अंदर में रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें मैंने बताया कि 2 केस हैं कर्नाटका के अंदर में,
कर्नाटका जो है आप लोगों को पता है आईटी हब है हमारे देश के अंदर में, लोग बाहर आते जाते रहते हैं। और दूसरा आप लोग को देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर में, तो गुजरात में शायद अहमदाबाद के अंदर से था, एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 2 केस आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो जैसे ही 2 केस आए यहाँ पर, तो भाई साहब पूरा बवाल मच गया। इवन ये माना जा रहा है कि कल तो इतना बवाल मचा देश के अंदर में, इवन स्टॉक मार्केट भी ट्रेंड कर रही थी कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोविड 19 में जिस तरीके से लोग जो है वो बर्बाद हुए थे, हो सकता है फिर से ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिले, हो सकता है फिर से ऐसा ही लॉकडाउन देखने को मिले, हो सकता है फिर से इतने ही लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, इतने ही लोगों की डेथ हो जाए। पर लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ रियलिटी में होगा? मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता है। रीजन क्या है? कोविड 19 जब आया था ना, उस टाइम पर हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग क्लास में जाकर बैठो और टीचर बोल दे कि कॉपी निकालो, कॉपी बैक साइड में रखो, आप लोगों का टेस्ट है। आप लोग एकदम हक्के बक्के रह जाओगे कि यार ये क्या बोल दिया इसने, ये टेस्ट मतलब बोला ही नहीं था पहले तो बंदे ने कि टेस्ट लेगा आज ये। तो आज हम तो तैयार ही नहीं थे इसके लिए बिल्कुल भी। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो मेंटली अपने आप को शांत कर कर उस टेस्ट को प्रॉपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम तो पैनिक में रहेंगे, उनको 15-20 मिनट तो यही चीजें पचाने में लग जाएगी कि यार टेस्ट हो रहा है और हम लोगों ने तो कुछ कर ही नहीं रखा है, हमारी तो मजे में लाइफ चल रही थी। पर लेकिन जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हर संडे पर एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, तो जो बच्चा रियलिटी में अपने आप को सीरियस लेकर चल रहा है, तो वो पूरे वीक जो है अपना प्रॉपर पढ़ाई करता है और फिर संडे में टेस्ट करता है और उसका रिवीजन भी करता है, वो पैनिक नहीं होता है। तो इसमें क्या है, कोविड 19 अब आएगा ना यहाँ पर, तो भाई साहब कोविड 19 आ चुका था ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर HMPV वायरस जो आएगा, उसको लेकर ऑलरेडी इतना सारा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं कि कहीं ना कहीं उस लेवल पर त्रासदी देखने को आप लोगों को नहीं मिल सकी, क्योंकि आने से पहले चीजें जो हैं वो अलर्ट पर डाल दी जाती हैं। अब फिलहाल के टाइम पर चीजों को ट्रेस करने स्टार्ट कर दिए हैं। पर लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है, लेकर टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी भी अब तक कोई ना तो कोई मेडिसिन है, ये इनकी दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन है यहाँ पर इसको लेकर। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। पर ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आ गया यार कोई नया नया वायरस, पहली बार इस वायरस को 2001 में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं, तो 2001 में आइडेंटिफाई किया गया, तो इसका मतलब पहले भी चाइना में, कनाडा में, यूएसए में ये ऑलरेडी अपने इंपैक्ट डाल चुका है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि भाई साहब ये एक तरीके का एक जुकाम है, कि भाई साहब हर बार आप लोगों को भी नॉर्मली देखने को मिलता है कि सर्दियों में हल्की खांसी, नजला जुकाम हो गया, तो उसी टाइप में है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन की वजह से यहाँ पर इसीलिए बार बार मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि भाई साहब कोई भी अलार्मिंग कंडीशन नहीं है। हाँ, चाइना में कुछ चीजें ले रहे हैं वो अलार्मिंग कंडीशन पर, क्योंकि वहां पर चीजें ज्यादा हो रही है। पर हमारे देश में अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मली आप लोग को अपना ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। सरकार का ऑलरेडी ICMR, इसका नाम याद आप लोग रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसी के साथ में, इसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में IDSP। ये क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। यानी कि चीजों को ऑलरेडी सरकार ने अपने लेवल पर चेक करना स्टार्ट कर दिया है। इवन हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस चीज को लेकर बार बार ये अपनी तरफ से गाइडलाइन इशू कर रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर में जो फॉर्मर WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर स्वामी सौम्या स्वामीनाथन, जो कि MS स्वामीनाथन जी की सुपुत्री हैं, उनके द्वारा भी उन्होंने साफ साफ बोला है कि यार ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो तो खुल WHO के अंदर में यहाँ पर ये ऑलरेडी मतलब एक तरीके से WHO की चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं। तो वो खुद यहाँ पर ये बातें आप लोगों को बता रही है। मतलब समझ के देखो कि यहाँ पर अगर आज की डेट में खुद WHO की चीफ साइंटिस्ट हमारे देश के अंदर में है, खुद हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है, सारे के सारे इस चीज को समझ रहे हैं, सारे के सारे आप लोगों से ज्यादा इस चीज को लेकर टेंशन में है, तो सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पर अपना पूरा तैयारी करके वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। इवन जो नीरज हैं यहाँ पर एम्स के जो बेसिकली कनेक्टेड डॉक्टर हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बोला है कि आप लोग इसको कंपेयर मत करो यार कोरोना के साथ में, आप लोग इसको कोरोना के साथ में कंपेयर करके बैठ जा रहे हो। कह रहे कि कोरोना एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश एक लेट लेवल पर की, वो ऐसी थी नहीं जैसे आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। WHO ने भी ऑलरेडी ये बोला है कि भाई आप लोग थोड़ा सा चीजों को लेकर मतलब अपना प्रिपेयर रहो, चीजों को लेकर कोई कंडीशन बन सकती है, क्योंकि थोड़ी ना कि यहाँ पर यही वायरस आएगा, कल को और कोई भी वायरस आ सकता है। तो अपनी हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त रखो थोड़ा सा यहाँ पर। चाइना से अगर जैसे ऐसे देश से कोई आ रहा है देश के अंदर में, तो थोड़ा सा उसकी स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि ये HMPV जो है ये 2001 में आइडेंटिफाई किया गया, और ये कोरोना जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्नाटका और गुजरात में केसेस निकल कर आ रहे हैं,
पर लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग को ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए आप लोगों को पता है जब कंडीशन लगेगी कि यार ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ की साइड से गाइडलाइन आएगी। यहाँ पर बकायदा आप लोग को हमारे देश में जो हमारी मिनिस्ट्री है वो आप लोग को गाइड करने स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए पर फिर भी आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो पर्सनली अपनी तरफ से है, कि अपनी तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो बच्चे यहाँ पर जो मिले हैं यहाँ पर उनमें टेंशन वाली क्या बात है, टेंशन वाली ये बात है जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी टेंशन वाली लगती है, कि ये जो बच्चे अभी मिले हैं यहाँ पर कर्नाटका से और गुजरात से, इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि भाई साहब ये रिसेंटली अभी चाइना में विजिट किए हो या फिर कहीं और भी विजिट किए हो। तो मतलब क्या हो गया, जब ये बच्चे विजिट नहीं किए हैं और इन बच्चों को यहाँ पर एचएमपीवी वायरस यहाँ पर मिल गया है इनको इनके शरीर के अंदर में, तो इसका मतलब ये कि ये बच्चे जिन इंसानों के भी कांटेक्ट में आए होंगे उन इंसानों के ऊपर भी इस वायरस का इंपैक्ट होगा। और वो इंसान अगर वो भी कहीं नहीं गए हैं, वो इंसान किसी और के कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर किसी और के कांटेक्ट के थ्रू आया होगा। तो हमारे समाज के अंदर में आज की डेट में हो सकता है कि बहुत सारे केस एचएमपीवी वायरस के हों ऑलरेडी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अभी जब आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो डायरेक्टली नहीं गए हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई साहब ये इंसान जो है ये पर्टिकुलर इसको ये वायरस हो गया है, तो इसका मतलब किसी और से लगा होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्निंग है जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेस करना चाहिए कहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कफ खांसी निमोनिया वो सारी चीजें सामने निकल कर आती है। इसीलिए इसको यहाँ पर न्यूमोवेरिडे फैमिली का वायरस यहाँ पर बोला गया है और इसके ऊपर आज बहुत सारे आर्टिकल छापे गए हैं। तो याद रखना यहाँ पर ये एक तरीके का रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस आरएसवी आप लोग बोल सकते हैं खासकर यहाँ पर। और ये मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये फिलहाल अभी यहाँ पर एक परिवार का जो पार्ट माना जा रहा है जो 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसको यहाँ पर न्यूमेवेरिडे फैमिली का पार्ट इसको मेंबर बताया जा रहा है। पर हमारे देश के अंदर में चीजों को लेकर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि फैल कैसे सकता है। कि किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आप लोग आते हैं, नॉर्मली खांसता है छींकता है उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो किसी के भी कांटेक्ट में आने से आप लोग बचिए। किसी को टच कर रहे हैं, किसी बाहर जा रहे हैं आप लोग, किसी किसी का फोन टच कर रहे हैं, कोई नहीं कंप्यूटर पे आप लोग कीपैड टच कर रहे हो, कीपैड किसी ने पहले यूज कर लिया, साइबर कैफे में आप लोग जाते हैं, कभी आप लोग खाना खाने कहीं पर जाते हैं, तो एक तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज है यहाँ पर, ये इजीली आप लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर कि देखिए बाहर टच किया किसी चीज को आप लोगों ने, मान लीजिए आप लोग जैसे मेट्रो में खड़े हुए हैं, मेट्रो में जैसे मेट्रो का वो खंबा होता है उसको पकड़े खड़े हुए हैं या ऊपर जो हैंडल लटका होता है उसको पकड़े खड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी इंसान को था, उसने छींका, छींकने के बाद में उसने अपने मुंह पर हाथ लगाया छींकते टाइम, और उसी हाथ को फिर उसने इस हैंडल से पकड़ लिया भाई साहब, और उस हैंडल से पकड़ के वो चला गया। अब आप आए वहां पर, आप लोगों ने आकर उस हैंडल को पकड़ लिया, अब उस हैंडल को पकड़ लिया, अपना हाथ लगाया, आप लोगों को आंख में आंख खुजली हुई, आप लोगों ने उसी हाथ को अपनी आंख पे लगा लिया, तो आ गया भाई साहब आप लोगों की बॉडी के अंदर में ये पर्टिकुलर वायरस। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कोशिश करो कि ज्यादा आउटसाइड से आप लोग डिलीवरी मंगा रहे हो उसको भी थोड़ा कम करो, कि बाहर से जो भी आप लोग बाहर से मंगाकर खा रहे हो, क्योंकि ये आज की डेट में फैलना इतना आसान है कि चुटकियों में पूरे देश में फैल जाएगा। इतना ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, अमेजन फ्लिपकार्ट जोमेटो या स्विगी या फिर आप लोग इंस्टामार्ट या फिर जो भी आज की डेट में ये जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, ये इतने लार्ज स्केल पे हैं कि फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, झुटकियों में सबके घर में मिलेगा, ब्लिंकिट हो गई, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो रखने की बात है जो मैं पर्सनली बोलूंगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतेगी। पर लेकिन पिछली बार भी एहतियात बरती थी, तो सरकार बाद में बोल ही देती है कि भाई साहब अपना अपना ठिकाना अपने आप कर लो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हाइजीन का ध्यान रखो, वो कोशिश करो बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ, और किसी के भी कांटेक्ट में बेसिकली कोशिश करो कम से कम आप लोग आओ, और पैनिक मत हो, क्योंकि अब की बार हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पर बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं और प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल इसी के बारे में है। पैनिक होना बहुत सारे लोगों को ले डूबता है, ठीक है। सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, ये थोड़ी सी बात और याद रखना। हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट होती हैं, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आप लोगों को ये बताना है हेल्थ का टॉपिक जो है वो कहां पर रखा गया है हमारे देश के अंदर में, और एजुकेशन का टॉपिक कहां पर रखा गया है। देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। तो ये पूरे के पूरे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, इसके बारे में हल्का सा याद रखिएगा। पूरा ध्यान रख रखा है सरकार ने, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।